संकल्प पाठ करा करके और 13 किलोमीटर दूर विद्यापीठ के छात्र महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहे हैं और असर उन पर हो रहा है। जिनके लिए रिसर्च, जिनके लिए पाठ किया जा रहा है, उनको पेन कम है, उनका डेथ रेट कम है और वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। जो जिनके लिए पाठ नहीं किया जा रहा है उनमें पेन भी ज्यादा है, डेथ रेट भी उनका ज्यादा है और वो कंफर्टेबल भी नहीं है। ये 2.5 साल का रिजल्ट है, अभी 2.5 साल और चलेगी वो, तो उसके बाद वो अपना फाइनल फाइंडिंग्स देंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो वेद मंत्र हैं ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति और किसी एक देश से संबंधित नहीं है। ये वेद जब सृष्टि बनी थी उस समय हमारे जो 4 ऋषि थे, उन 4 ऋषियों के हृदय में जो बहुत पवित्र आत्मा थी पिछले सृष्टि के पिछले जन्म की, उनके हृदय में दिया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। इसीलिए किसी भी वेद में आप देखेंगे तो कोई संकुचित बात नहीं मिलेगी आपको। विश्व की बात करते हैं या आत्मोन्नति की बात करते हैं। वहां पर न भारत की चर्चा है, न अमेरिका की चर्चा है, न किसी दूसरे देश की चर्चा है, न किसी रिलीजन की चर्चा है। वो सार्वजनिक बात करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। जो भी पढ़ेगा उसके लिए है, जो वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्यासुवे, कि हे ईश्वर मेरे अंदर जितने दुर्गुण है वो दूर कर दो, जितने सद्गुण है वो मुझे दे दो। जो भी पढ़ेगा उसी के लिए है, वो कोई भी पढ़ ले। तो वेद कभी संकुचित बात नहीं करता। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा है मनुर्भव है, क्योंकि मनुष्य बने। तो इसलिए हमको वैदिक, हमारा जब तक महाभारत से पहले तक पूरा वैदिक काल था, बुद्ध के आने से पहले तक वैदिक शिक्षा चलती रही। उसके बाद में जब लोप हुआ तब ये पाखंड और सारी चीजें फैलती चली गई। नहीं तो वेद में कोई ऐसी बात नहीं थी। सारी वेद की शिक्षा को अब दोबारा योग वेद का है। मैंने एक मंत्र बोला था परसों, यजुर्वेद का, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे इंद्र सखायम उदय। तो योग की चर्चा वेद करता है। फिर ऋषियों ने उनका विस्तार किया। औषधियों की चर्चा करता तो ऋषियों ने विस्तार किया वेद में। तो वो सारी दुनिया में योग फैल गया। बाबा रामदेव ने प्रचार किया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको विश्व की धरोहर बना दिया और सारी दुनिया के लोग योग करने लगे और सबको लाभ हो रहा है। तो इसलिए ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और आप यदि बैठ करके 21 बार, 31 बार, 101 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर ले तो आपकी नींद की समस्या नहीं होगी। गारंटी से कह रहा हूं। 101 बार जोर से पाठ कर लो आप बोल करके, तो आपको उसी समय नींद आ जाएगी। आपको एंजाइटी की समस्या नहीं होगी। और माइंड कंट्रोल करता है बॉडी को। तो माइंड में जब शांति मिलेगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक जाएगा, चाहे लो हो चाहे हाई हो, वो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा योग से। तो योग काफी हेल्प करता है। लेकिन यदि किसी को बीमारी हो गई है, मैंने पहले भी बताया था एपिसोड में, कि फिर आप कहो कि योग से मैं ठीक हो जाऊं, नहीं, फिर मेडिकल की आपको साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो योग प्रिवेंटिव है। कुछ मामलों में क्योर भी हो जाते हैं, लेकिन 100% योग पर डिपेंड नहीं करना। यदि बीमारी है फिर डॉक्टरों की जरूर सलाह लेना। तो आज हम थोड़ा सा, ये मुझे डायरेक्टर साहब की तरफ से निर्देश हुआ है कि जो हमारी डे बाई डे की समस्याएं होती हैं उन पर थोड़ा सा अभ्यास कराया जाए और थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो 2 एक्सरसाइज तो दोहराऊंगा, लोअर बैक पेन की और नी पेन की, और 2-3 नहीं बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो थायराइड में तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हथेली बजाना है ये बहुत इफेक्ट करेगा। आप जोर जोर से एक बार बजाओ दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करेंगे क्योंकि इलाज करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6
17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब ये यहाँ पर है तो यहाँ लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 1, 2, 3 इन दोनों को इसको और इसको टकराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारे गले से रिलेटेड है। वैसे तो सारे रिलेटेड है, सारे ब्लड सर्कुलेशन का, लेकिन ये विशेष रूप से रिलेटेड है थायराइड के लिए। तो फिर किस पे इस तरह करेंगे, फिर आप इस तरह से ऐसे मलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21। फिर गर्दन को घुमाएंगे, क्योंकि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे गले में होती है। ये एंडोक्राइन्स हैं और इनका बड़ा इफेक्ट होता है सारी बॉडी को। सर्वांगासन वैसे सबसे अच्छा होता है, लेकिन सर्वांगासन नहीं कर पाएंगे जो बड़े लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, उनको मुश्किल होती है जिनका प्रैक्टिस नहीं हो। लेकिन सिंपल वे में मुंह को फुला ले पहले और फिर 21 बार घुमाएंगे। या तो बिना मुंह फुलाए घुमाओ, मुंह को फुला के घुमाएंगे तो एक एक्स्ट्रा लाभ आपको ये होगा कि मुंह पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। उसमें ये यहाँ की एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा। नहीं तो आप बिना मुंह फुलाए भी घुमा सकते हैं, लेकिन हमें तो उद्देश्य यहाँ का है। लेकिन जब घुमा रहे हैं तो मुंह फुला लो, 21 बार एक तरफ से घुमाएंगे। अब जब 21 बार घूम जाए, फिर यहाँ हाथ को यहाँ रख करके इस हाथ को और बिल्कुल प्रेस करते, जैसे मसाज करते हैं ना, धीरे धीरे ऐसे ऊपर से नीचे बुलाएंगे ये पूरे गले की। बल्कि मैं बटन खोल लेता हूँ क्योंकि उससे पूरी मसाज नहीं हो पा रही है। तो ये इस तरह से दबा करके, और ये जो हंसली है, कलर बोन है, इस तक लाएंगे। इसकी मसाज बाद में करेंगे यहाँ पर। ये अब तो 21 बार करेंगे क्योंकि टाइम की रिकॉर्डिंग की बाइंडिंग है। आप इसको 50 बार 51 बार तक लेकर जाएं और 3 बार करें, कम से कम भी 3, 4 बार, 5 बार करें। तो यहाँ पर एक्सरसाइज होगी इसकी, और यहाँ पर मसाज होने से ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, तो थायराइड को ये हेल्प करता है। इस तरह से फिर दूसरी तरह से घुमाएं गर्दन को। फिर एक बार फिर इसी तरह से 51 बार करें, लेकिन अब मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूं, टाइम ज्यादा न लगे। तो इसी तरह से फिर दोबारा करना है। फिर तीसरी बार गर्दन घुमाएंगे, फिर तीसरी बार इस तरह से
ये 21 बार घुमाएं और ये 51 बार करें, ये वाला पार्ट 51 बार करें और गर्दन 21 बार, फिर इधर से। तो 5 राउंड इसके ले, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके इस पर करेगा, सर्वाइकल को भी लाभ करेगा। लेकिन घुमाएं गर्दन को धीरे धीरे, झटके से न घुमाएं। यदि गर्दन अकड़ी हुई है तो पहले उसको यहां मसाज करके और रिलैक्स कर ले, या सबसे अच्छा तरीका है जब आप शावर लेते हैं तो उस समय तौलिया पकड़ करके ना गर्दन के पीछे रखकर ऊपर करके ऐसे तौलिए को करेंगे तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी आपकी गर्दन। और फिर तौलिए को यहां पकड़ के एक हाथ से ऐसे करेंगे तो ये पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे तौलिए को पकड़ करके कमर पर तो ये पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यदि बैक में पेन है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो पतला तौलिया पकड़ करके यहाँ पर या कोई दुपट्टा या अंगोछा पकड़ करके यहाँ और इस तरह से करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मसाज हो जाएगी। वो काफी रिलीफ, ये मसल रिलैक्स होगी तो आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा, वो अलग बात है। तो अब ये हमने एक तो ये किया, ये किया। अब सबसे इफेक्टिव बात है इसमें कि इसमें करनी है हमको उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का मतलब है कि हम गले से श्वास को लेंगे। देखिए गले को थोड़ा संकुचित करेंगे और श्वास जब लेंगे, श्वास जाएगा तो नाक से, लेकिन यहां घर्षण करके जाएगा। जहां पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, यहां पर उसका घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो वहां पर एक्सरसाइज, कंपन होगा, उसकी एक्सरसाइज होगी। ये बहुत इफेक्टिव है। ये आजकल डॉक्टर ही बता रहे हैं जिनको वोकल गार्ड पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी मतलब थोड़ा ये करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। इसकी प्रैक्टिस जी देखिए, हाँ, गर्दन को थोड़ा सा करके और थोड़ा सा गर्दन को संकुचित करना है, मतलब इसको घिसना है गर्दन को। फिर श्वास लेंगे तो यहाँ पर घर्षण होगा। धीरे, पहले धीरे धीरे करो। हाँ ठीक है, पहले धीरे धीरे। हाँ, खांसी हो रही है, इसका मतलब है कि हम ठीक कर रहे हैं। हाँ, वो जो एक्सरसाइज हो रही है उसकी, फिर वो जो बलगम जमा हुआ है या वो कमजोर है वो बाहर निकल रहा है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, छोटी सी है लेकिन बहुत लाभ आपको मिलेगा इसमें। वैसे भी जो थायराइड नहीं मिला वो भी इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा वोकल गार्ड ठीक रहे। हो रही है तो ये प्रैक्टिस करो। इसकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो 21 3 राउंड लेने हैं इसके। यदि नहीं भी है तो 1 राउंड तक की बात नहीं लोगे, उससे क्या लाभ होगा कि आपका वोकल गार्ड मजबूत रहेगा। वोकल गार्ड की बहुत बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन होता जा रहा है हमारे खान पान से, दिनचर्या से। तो ये बड़ा रिलैक्स करेगा और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। फिर एक इसमें सिंह मुद्रा वो बड़ा लाभ करती है। शेर की तरह जैसे ये आप बैठे तो इसी तरह से ऐसे गो कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, मुझे देख लो पहले। फिर गर्दन ऊपर करेंगे, ऊपर देखेंगे और जीभ पूरी बाहर निकालेंगे और शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे। इस तरह से बाहर सांस का क्या करना? सांस दहाड़ लगाने तो सांस चलता रहेगा। इस तरह आराम करके 2-3 बार, 4 बार, 5 बार से करेंगे तो सारा
सर्विस हो जाएगी आपकी, तो इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको इसमें थायराइड। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक दिन में मिरेकल नहीं होगा। इसके करो धीरे धीरे करके, आराम आराम करके। तो ये इसके लिए कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम मिनिमम जो है आप 1100 के 3 राउंड करें, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। 1100 जैसे स्ट्रोक नाभि से लगना चाहिए, नाभि के पास से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगना चाहिए। सांस अंदर ऑटोमेटिक जाएगा, जब अंदर चला जाए बाहर हिस्सा लगाना है, बाहर स्ट्रोक लगाना है। स्ट्रोक यहां से लगाया, देखिए प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये गिन करके आप स्ट्रोक लगाएं। यदि 50 स्ट्रोक लगते हैं तो 50 स्ट्रोक लगा कर शांत बैठ जाए, फिर आराम करके फिर 50 लगाएं। तो 1100 3 स्ट्रोक मिनिमम लगाएं डेली करके, सुबह और शाम। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपका आएगा। और यदि थायराइड नहीं है तो फिर आप 1100 स्ट्रोक एक बार लगा लो, 500 को लगा लो, 600 को लगा लो, या 500 लगा लो, तो भी थायराइड का काफी इफेक्ट इसका रहता है। बहुत अच्छी चीज है ये। एक दूसरा इसमें हमारा जो पुदीना धनिया जो होता है, धनिया भी बड़ा लाभ करता है इसमें। अच्छा, चटनी बना के खाओ, हरा धनिया पानी में उबाल कर पी लो। धनिया सूखा धनिया, हरा, अच्छा हरा धनिया होता है ना, उसके पत्ते पानी में उबाल के पी लो, और उसको या मतलब उसमें पीस कर चटनी बना के खाओ डेली, तो वो भी इसमें लाभ करता है काफी। बालों के लिए बहुत फायदा है, बालों में बहुत फायदा करता है। अगर उसकी नहीं, वो बताया गया है जी, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका भुगतोगी हूँ। मेरे क्या हुआ, पिछले दिनों एक ड्रग्स दवाई थी, मेरा दांत निकालना था। तो दांत में क्या हुआ कि उसने वो दवाई दी मुझे, पेंसिलिन की पहले देता है ना एंटीबायोटिक, मुझे उसको घर पर कोई खा नहीं, मैंने वो ले लिया और मुझे 1 घंटे में रिएक्शन हो गया, मैं तो मर गया होता। मैंने उसको फोन किया तो उसने कहा डॉक्टर ने कि भाई आपको तो रिएक्शन हो गया, तुरंत पहुंचो। फिर मैंने अपने स्टूडेंट को बुला करके मैं सियासत में गया, 2 महीने के बाद गया। फिर जब मैं वहाँ से आया तो मुझे दिल पड़ा था खराब से, तो अपना आप चल नहीं सकता था। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे कराया, तो पता नहीं थायराइड कैसे आ गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा थायराइड की दवाई लेनी पड़ेगी, फिर दूसरी जगह टेस्ट करा, उसने कहा थायराइड तो है आपको। फिर मैंने दवाई तो खैर मैंने 4-5 दिन ली थी, मैंने ये सारी क्रियाएं की, तो मेरे को तो दवाई लेने की जरूरत पड़ी नहीं, वो सिम्टम भी नहीं। इमीडिएट इफेक्ट के लिए तो वो दवाई जरूरी थी। हाँ, उसके बाद ली मैंने। हाँ, 1 हफ्ते तक तो ली होगी, 3-4 दिन हफ्ते तक ली मैंने, मैक्सिमम रखी थी तो बोल जाती उसमें। लेकिन मैंने फिर ये, क्योंकि मैं जानता था इसको, तो मैंने ये 2100 आपको तो मैंने 1100 बताया ना, मैं एक टाइम पर 2100 स्ट्रोक लगाता था इसको, और ये सारी चीजें मैं करता था। तो उससे मुझे काफी फिर अपने आप पता लग जाता बॉडी का, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान की वजह से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर लोग लंबा अच्छा नहीं लगता। जो कल बताया था एक हाथ इसका, तो ध्यान, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान यदि आपका लग गया
जी। और मन आपका शांत रहा तो माइंड कंट्रोल करता है बॉडी को। तो आप अपने माइंड से ही कोई भी फंक्शन को ठीक कर सकते हो। यदि माइंड आपका ठीक है तो आपका सारी बॉडी आपको कंट्रोल में रहेगी। तो बैठ जाइए। उसकी थ्योरी मैंने कल बता दी थी, आज सिर्फ प्रैक्टिकल कराएंगे। आज थ्योरी नहीं बताऊंगा, वो कल मैं बता चुका हूँ, आप सुन लेना वीडियो पर। सबसे पहले बैठ करके हम 11-11 बार के 3 राउंड में ओम का उच्चारण करेंगे। हम ध्वनि मिलाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, सब मिला के करेंगे तो गहरा लंबा श्वास लेके उसके बाद ओम का उच्चारण। ध्यान नाक के अगर भाग पे लगाएं। Only on your breath, front of your nostril. Observe how are you inhaling and how are you exhaling. Just observe the breath.
Inhale very, very slowly and exhale very, very slowly. Breath should be very slow. आपकी आँखों के सामने ओम का प्रतिबिंब बनना चाहिए, जिसमें उसकी लालिमा आपके माइंड तक पहुँचे और आपका जो ध्यान है वो नाक के अग्रभाग पर रहेगा। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे 11 बार, 3 बार करेंगे और तीसरी बार आप देखें जब 3 बार हो जाएगा तो कितना मन शांत हो जाएगा। लंबा गहरा श्वास लेके एक साथ ध्वनि मिलाएंगे। लंबा और गहरा श्वास लेंगे और एक साथ मिलकर बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे आप लंबा श्वास लीजिए।
control your breath in your nostrils. When you inhale and when you exhale, then feel the sensation of your breath in your nostrils. And concentrate in between your nostrils. Breath should be very slow when you inhale and when you exhale. आपके सांसों की आवाज़ आपके कानों को नहीं सुनाई देनी चाहिए। After taking some rest, when you feel comfortable, then again start third round of Om chanting. Take a deep breath and then start Om chanting.
Focus front of your nostril on your breath. Inhale very, very, very slowly. Fill up completely lungs. Travel with your breath up to the lungs by your mental power. And come with your breath in the lungs. Breath should be very slow. No sound generates in your nostril. And focus completely only on your breath. जब आप श्वास लेते हैं तो आपके नाक के अग्र भाग पर ठंडापन महसूस होना चाहिए। आप कूल एयर अंदर लेके जा रहे हैं और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो ऐसा महसूस हो आप गर्म हवा बाहर निकाल रहे हैं। Now focus on your heart on left side of your chest and feel the heartbeat. If you unable to feel the heartbeat, then hold your breath at once. When you hold your breath, then heartbeat clearly feels in the left side, your chest. Focus only on your heartbeat and slow down your heartbeat. Now count your heartbeat up to 21 times. Focus completely your heartbeat, feel the heartbeat and count up to 21 times. Start now. Now focus on your heart completely. Observe the function of your heart. By your imagination power, enter inside your heart. By your imagination power, enter in your heart. And observe the function of your heart. Blood coming inside the heart, what supply the blood to your lungs. From there again, proceed
then takes the blood and again come in heart, and heart supply the whole oxygen and blood to the body. So observe this process and relax your heart, strengthen your heart by your imagination power. Now you are clearly feeling the heartbeat. You are feeling your heart is going stronger. Now again, focus front of your nostril. Observe your breath. Go inside with your breath up to the lungs. Come outside from the lungs with your breath and focus only on your breath. Now hold your breath and count up to the 1. Then inhale. When you go inside your breath completely, hold there and count 1. जैसे सांस अंदर जाए रोको, एक गिनो, फिर बाहर निकालो, धीरे धीरे करो, धीमे धीमे, फिर बाहर रोक करके एक गिनो. इससे आपका कंसंट्रेशन और डीप होता चला जाएगा. फिर काउंटिंग को इंक्रीज करो अप टू योर कैपेसिटी. 2 काउंटिंग करो. होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट अप टू 2. बोथ साइड. Increase your count. 3 outside, 3 inside. One more. Now count 4. Hold your breath and count up to 4 inside and 4 outside. Increase one more, up to 5 inside and 5 outside. One more, up to 6. When you inhale, then hold your breath, count up to 6. Then exhale, hold outside, count up to 6. Now decrease your counting up to 5. Now number 1 decrease, count up to 4. Now up to 3. Up to 2. Up to 1.
Now relax. Now focus in between your eyebrow. This is called Adhyataka in yogic language. Imagination here, candlelight. Just imagination first. After some time, clearly you see the very brighting light here. But first you imagine here candlelight and focus on candlelight. If your mind not focus on candlelight, then hold your breath at once and focus only on candlelight. जैसे ही ध्यान हटे कैंडल लाइट से तो श्वास को वहीं पर ही रोक लें, तुरंत कैंडल लाइट पर फोकस हो जाएगा और श्वास थोड़ी देर के बाद अपने आप चलने लगेगा. डोंट वरी अबाउट योर ब्रेथ, ब्रेथ विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली. अब उस कैंडल लाइट को थोड़ा छोटा करें, थोड़ा सा और छोटा करें. यदि कैंडल लाइट से ध्यान हटता है तो श्वास को एकदम रोक लें. श्वास को रुकते ही फोकस हो जाएगा कैंडल लाइट पर और श्वास अपने आप चलने लगेगा, उसकी चिंता न करें. और कैंडल लाइट को बिल्कुल छोटा करें, एक बिंदु सा दिखाई देगा आपको गहराई में मस्तिष्क के अंदर. उसी पर फोकस करें. यदि विचार मन में आता है तो अपने ब्रेथ को होल्ड कर ले, सांस को रोक ले एकदम और बिल्कुल शांत बैठ जाए. सांस रोक करके बिल्कुल निर्विचार आप हो गए हैं और ध्यान को एक साथ लगाए. यदि विचार कोई मन में आता है तो श्वास वहीं रोक लें. जैसे श्वास रोकेंगे तो विचार एकदम खत्म हो जाएंगे. Don't worry about your breath. Breath will start automatically after some time. Now relax. Now relax. Slowly. Rub your palm 4-5 times. And place your palm on your eyes. Rub slowly your palm on your eyes. And cover your eyes with your palm and open in the darkness of palm on your eyes. Now remove your palm and take the light from the outside. कैसा फील हुआ? तो सूरज दिखा. बहुत अच्छी चीज है. शुद्ध बिंदु. बहुत अच्छी चीज है. मतलब अब ये जो गाइडेड मेडिटेशन है उससे ये ध्यान की तरफ ले जा रहा था आपको. और यहाँ पर आप ध्यान करते इमेजिनेशन करेंगे कैंडल लाइट की, ओम की, किसी भी इमेजिनेशन आप करें. उसके बाद उसको बहुत थोड़ा सा छोटा सा बिंदु बना लें. उस बिंदु पर फोकस करें. विचार कोई आता है और श्वास को रोक लें. होल्ड करने से हो जाए. हाँ, होल्ड करते ही आपके विचार एकदम खत्म हो जाएंगे. ये गारंटी है. मतलब ब्रेथ का और माइंड का बहुत ही रिलेशन है गहरा. जैसे ही ब्रेथ रोकोगे आप श्वास को कंट्रोल करोगे तो माइंड फोकस हो जाएगा. सर एक लास्ट एक्सरसाइज लाफिंग एक्सरसाइज करवाओ. मेडिटेशन एक अलग चीज है. तो ये ध्यान का मतलब जब मन बिल्कुल रुक जाएगा तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा. गाइडेड मेडिटेशन ये धारणा कहते हैं. कल मैंने बताया था गाइडेड मेडिटेशन को धारणा कहते हैं वैदिक योगिक भाषा में. देश बंध चित्त से धारणा. जब हम किसी एक देश का मतलब स्थान, किसी एक स्थान पर
हम अपने चित्त को टिकाते हैं तो वो धारणा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर फोकस करो, नोस्ट्रिल के सामने, हार्ट पर फोकस करो, अपने नोस्ट्रिल के मतलब ब्रेथ पर फोकस करो, तो ये धारणा है, एक स्थान पर हम रोक रहे हैं। और फिर हम वो धारणा कंटिन्यूस बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, वहां पर एकदम कंटिन्यूटी बनी रहे, हले ना मन वहां से, वो ध्यान हो जाएगा। और तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, और वही समाधि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो धारणा तक तो हम करा देते हैं, जो गाइड होता बैठ करके, टीचर होता है, वो गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा धारणा तक तो आपको ले जाएगा। धारणा से आगे ध्यान आपको ऑटोमेटिक घटित होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए भगवान कृष्ण से जब ये पूछा अर्जुन ने कि चंचलम ही मन है कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़ तस्सा अहम निग्रह मन वायु दुष्करम, आप मुझे कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ, और ये मन तो इतना चंचल है जैसे हवा है, हवा को कोई रोक सकता है क्या? तो मैं नहीं रोक सकता इसको। तो भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? असंशय महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, हे महाबाहो इसमें कोई संशय नहीं है, ये बड़ा दुर्निग्रह है, बहुत मुश्किल से बस में आता है मन, लेकिन अभ्यास है न तू कौनते है, अभ्यास से और वैराग्य से गृह्यते, और वैराग्य से ग्रहण कर सकते हैं इसको। अभ्यास और वैराग्य, पतंजलि ने यही सूत्र दिया है योग दर्शन में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से मन को रोक सकते हैं। अभ्यास तो आप जानते हैं, प्रैक्टिस, जैसे रस्वी आवत व्याप से सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान। वैराग्य क्या चीज है? वैराग्य की परिभाषा बहुत सिंपल है, घर छोड़ के चले जाना, लाल कपड़े ले लेना, अपने कर्तव्यों को छोड़ जाना, ये वैराग्य नहीं है। दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो विषय हमने देखे हैं, जो विषय हमने सुने हैं, जब उनसे हमारा मन हट जाता है, हमें वितृष्णा हो जाती है। दृष्ट अनुसर्विक, देखे गए और सुने गए, विषय वितृष्ण से, जब उन विषयों से वितृष्णा हो जाती है, ऊब जाते हैं हम, तो वो वैराग्य है।